तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 हमारी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन में गिवन है अ प्लेग्राउंड मेरी गो राउंड हैज रेडियस 2 मीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2000 kg मीटर स्क्वायर अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। फर्स्ट हमें फाइंड करना है इफ अ बॉय apply 50 Newton force tangentially to the edge of merry-go-round for 20 seconds, and if merry-go-round is initially at rest, what is the angular speed after 20 seconds? ओके तो यहाँ पर जो प्लेग्राउंड है, ओके, जब ये रोटेट करेगा, क्यों रोटेट करेगा, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा क्योंकि यहाँ पर टेंजेंशियली आर डिस्टेंस पर फोर्स लग रहा है। ओके और ये जो टेंजेंशियली फोर्स है इसका टॉर्क जो बनेगा वो आई इंटू अल्फा के बराबर होगा और यहाँ से हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन पता चलेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन की हेल्प से हम थीटा फाइंड करेंगे, ओमेगा फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एफ का वैल्यू अगर हम देखें तो 50 न्यूटन है और रेडियस यहाँ पर 2 मीटर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2000 kg मीटर स्क्वायर है और अल्फा यहाँ से हम फाइंड करेंगे। ओके सो इट बिकम 100 और ये कैंसिल होकर 2 0 कैंसिल करेंगे, अल्फा का वैल्यू हमको मिलेगा 1/20 और अल्फा का यूनिट हमें याद होना चाहिए, दैट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अल्फा पता चला, हमें फाइंड करना है उसकी एंगुलर स्पीड। तो हमको पता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी हम लिख सकते हैं अगर अल्फा कांस्टेंट होता है तो ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन है कि वो स्टार्टिंग में रेस्ट में है। ओके सो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0, अल्फा का वैल्यू 1/20 और टी का वैल्यू यहाँ पर कहाँ है उन्होंने 20 सेकेंड। तो 20 से 20 यहाँ पर कैंसिल होगा और हमको मिलेगा 1 रेडियन पर सेकेंड। ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि ओमेगा एंगुलर स्पीड है और उसे मेजर करने के लिए रेडियन पर सेकेंड हम यूज़ करते हैं। बी वाला पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें, अभी हम ए पार्ट की बात कर रहे थे, अब बी पार्ट की हम बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि हाउ मच वर्क डिड द बॉय डू ऑन द मेरी गो राउंड, कितना वर्क करेगा। तो वर्क डन का फार्मूला अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो टॉर्क इंटू थीटा है। अब टॉर्क तो हमें पता है कि टॉर्क यहाँ पर कितना है, अगर हम टॉर्क की बात करेंगे तो दैट इज द टॉर्क एफ इंटू आर एट इज इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क तो हमको पता है पर हमें यहाँ पर थीटा नहीं पता है, तो थीटा हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ओके तो थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना एंगल वो रोटेट करेगा 20 सेकेंड में हम पता करेंगे। ओमेगा नॉट का वैल्यू 0 है तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, 1/2 अल्फा का वैल्यू हमने फाइंड किया है 20 और टी का वैल्यू 20 और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 10 रेडियन। तो थीटा का वैल्यू 10 रेडियन मिला। वर्क डन हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर W कैपिटल हम लिख सकते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो W वर्क डन, टॉर्क हमको मिला 100 और एंगल हमको मिला 100, सो इट विल बिकम 1000 जूल। तो यहाँ से हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। सी वाला पार्ट हम देखेंगे, व्हाट इज द पावर सप्लाई बाय द चाइल्ड। तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। ओके तो वर्क डन हमने 1000 जूल का किया है और टाइम हमारे पास 20 है, कैंसिल करेंगे तो पावर हमको मिलेगा 50 वाट। तो उसका जो पावर सप्लाई है वो कितना है, 50 वाट का है। डी वाला पार्ट हम यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई बाय द चाइल्ड एट 20 सेकेंड। ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये टोटल पावर, एवरेज पावर कैलकुलेट किया है। अगर हमको इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करना है तो इंस्टेंटेनियस पावर टॉर्क इनटू ओमेगा होता है ना। तो टॉर्क यहाँ पर कांस्टेंट 100 है और ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा का वैल्यू 1 है, तो इंस्टेंटेनियस पावर कितना आया 100 वाट। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम हमने ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन के कॉन्सेप्ट की हेल्प से रोटेशनल मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। तो हमें सबसे पहले काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और फिर हम रोटेशनल मोशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।